एक तरीका है संसारियों का जीने का आनंद से, और एक तरीका है मोक्ष मार्ग ज्ञानियों का। ठीक है, अब ये दो तरीके कौन से हैं? और तीसरे तरीके वाले बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अब वो क्या है वो समझो, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं। कल ही इसका विचार कर रहा था इसलिए बता रहा हूँ, ये कहीं मैंने पढ़ी नहीं, अंदर से समझ में आई थी कि ऐसा होता है। देखो, दुनिया में एक तरह के वे लोग हैं जिन्हें आत्मा से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, तत्व से कोई लेना देना नहीं, मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं, ऊंच नीच से कुछ लेना देना नहीं, सामाजिक व्यवस्था से उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके अंदर सिर्फ अपने काम के प्रति जुनून है। क्या है? कर्तृत्व। वे ये कहते हैं भगवान भी मेरे सामने आके झुकेगा। उनके अंदर एक ऐसा कर्तृत्व का समझ लो भूत है, जुनून है। समझ में आ रहा क्या है? जुनून कि साहब भगवान की इबादत करो, भक्त करो, अभी पैसा कमाना है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदि बनना है, बात खत्म हो गई। वो कहीं नहीं जाता, वो सकाय में लगाता है कि तुम कितने घंटे सोओगे, बकवास बंद करो। अगर 2 घंटे सो के काम चलता है तो 2 घंटे सोऊंगा, 22 घंटे मेहनत करूंगा। मोदी के अंदर क्या है? जुनून है। ये धीरू भाई अंबानी की कहानी पढ़ी तुमने? धीरू भाई अंबानी कैसे बना? पढ़ना कभी, पता चलेगा कितनी कम उम्र में कितनी मेहनत करता था वो, और कितना दिमाग दौड़ाता था वो दिन में नौकरी अलग करता था और रात में नौकरी अलग करता था वो, पता है तुम्हें? सिर्फ 3 घंटे सोता था। और जितने भी तुम्हें महान हस्तियां हैं दुनिया में, तुम इनकी बायोपिक पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर एक प्रकार का नशा था, जुनून था। न इन्हें माँ बाप, न भाई बहन, न मोहल्ला, न समाज, न दुनिया, न धर्म, कोई लेना देना नहीं किसी से। सिर्फ एक अंदर जुनून, इस लक्ष्य को पाना है तो पाना है। सचिन तेंदुलकर 9th क्लास में जब पढ़ता था वो, उस दिन से उसने जो बल्ला पकड़ा, छोटे ही से, लेकिन 9th तक पढ़ा बड़ी मुश्किल से धक्का दे दे के, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे बॉल और बल्ला घूमता था। क्या घूमता था? कुछ नहीं घूमता था। क्या घूमता था? सिर्फ बॉल। तो इस तरह के लोग संसार में कुछ करके दिखाते, ध्यान देना, थोड़ा खतरनाक। इस तरह के लोग संसार में कुछ करके दिखाते हैं और वे आम पब्लिक की तरह दुखी नहीं रहते, क्योंकि वे अपने लक्ष्य में लगे रहते। बात खत्म हो गई। दुख बुख आता है, सबको सहते रहते, सर्दी गर्मी सब सहते रहते, एक जुनून है। और दूसरे तरह के लोग वो हैं जो एक अपनी आत्मा के जुनून में जीते हैं। कौन से जुनून में? ज्ञायक के जुनून में, अकर्ता भाव से, जिन्हें अपनी पर्याय का भी कर्तृत्व नहीं है, जिन्हें पर्याय भी जो आनी हो, जैसी आनी हो, मुझे स्वीकार है। ठीक है, 2 तरह के लोग हो गए। अब वज्र सेन जी, इन 2 तरह के लोगों में से एक आदमी चुन लो तो, या तो ये वाला रास्ता चुनो। कौन सा? अकर्ता वाला, ज्ञायक वाला। या वो रास्ता चुनो कि जो दिल में इच्छा हो उसके लिए फिर रात दिन लगा दो, लेकिन ये बीच का रास्ता मत चुनो। ये बीच का रास्ता सबसे घटिया रास्ता है। कौन सा? कि तुम ज्ञायक में जाते नहीं, अकर्ता पूरी तरह रहते नहीं, और कर्ता पूरी तरह बनने की तुम्हारे बाप में दम नहीं। समझ में आएगा नहीं आएगा? क्यों? कि तुम वहां अकर्ता बन जाते हो जहां मेहनत मांगती है। क्यों? पढ़ो रात के 2 बजे, जो होना है सो निश्चित है। वारे बाप, क्रमबद्ध पर्याय याद आ रही। तो जब तुझे क्रमबद्ध पर्याय याद आ रही, तो वो जो तुझे इंजीनियर बनने की इच्छा हो रही, उसको भी क्रमबद्ध पे छोड़। क्या कहना चाहिए इसका? देखा उदाहरण तो देखो बजसेन जी, धोबी का कुत्ता, ये धोबी के कुत्ते वाली जिंदगी मत जियो। अगर चक्रवर्ती बनने का भाव है, घबराना नहीं, तो फिर लड़ो। चलो 60,000 वर्ष के लिए कि आदिनाथ की दिव्य ध्वनि करे, खिलने दो। ये दोगली जिंदगी नहीं जीता सम्यक दृष्टि, और जीना भी नहीं चाहिए। करना है तो करना है, और नहीं करना तो फिर नहीं करना है। और हम क्या करते इंजीनियर साहब? हमें अंबानी भी बनना है और हमें मेहनत बिल्कुल नहीं करनी।
तो क्या होना है? सड़ने गलने दीनहीनता के अलावा क्या आने वाला है अंदर? हमें समाज में नाम भी कमाना है और समाज का बोझा लेना हमारे बस की नहीं है। अगर तुम्हें नाम कमाना तो बनो नेता। मैं तो हमेशा कहता हूँ विधायक का चुनाव लड़ो, पूरी तबीयत से लड़ो, फिर हिंदू मुसलमानों के बीच में बैठो, पर बनना है तो बनना ही है। अब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, विधायक का मजा भी लेना है और पानी छान के पीना है। बारे वाह, ऐसे नहीं चलेगा। या तो उस कसाय को छोड़ या फिर इसको छोड़। ब्रह्मचारी भी बनना है भाई साहब को, नाम के आगे ब्रह्मचारी भी लगवाना है। समझ में आया कि नहीं आया? और काम समाज सेवा वाले करने हैं। नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, तो भाई साहब अगर नाम इज्जत चाहिए ना तो ढोंगपना छोड़ो, तो वही काम करो फिर जो करना है। ईमानदार बनो लेकिन अपने काम के प्रति। समझ में आया? देखो मैं उसकी बायोपिक पढ़ी मैंने, धीरू भाई अंबानी की। जब उसके पिता ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, ये रात दिन कह रहा दुनिया का टॉप बनना है मुझे। बकवास मत करना, अपनी दीनता की बातें मत लाना कि मैं छोटे से गांव में जन्मा हूँ, मैंने दुनिया नहीं देखी। सब देखूंगा मैं। 17 साल की उम्र में वो भग गया, वो यवन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और उसका एक भाई वहां नौकरी करता था, वो तो करता ही रह गया। और भाई साहब 1 रुपए की चाय मिलती थी उस समय, इसके ज़माने में 5 स्टार होटल में, और बाहर मिलती थी 10 पैसे की, 5 पैसे की। तो 5 पैसे की चाय नहीं पीता था, 1 रुपया की पीता था। तो पता चाय पीने नहीं जाता था, पता क्या कहता था कि मैं वहाँ ये देखना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े आदमी कैसे सोचते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। मैं वहाँ 1 घंटा चाय पीऊँगा और उनकी चुपचाप बातें सुनूंगा कि तेरे 90 पैसे का नुकसान हो रहा है, कि 90 पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, 90 करोड़ बनाने की प्लानिंग हो रही है। समझ में आएगा? और उसने 15 साल के अंदर, पता है 15 या 20 साल 60,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया। समझ में? अब आप कहोगे सब पुण्य के खेल है, मुझे भी पता है, लेकिन उसने पुण्य की नहीं सोची। समझ में आया? ये बकवास बातें मत किया करो फिर। है वो भाला फेंकता है ना, भाला, नीरज चोपड़ा। तुमने उसका भाला फेंकने का स्टाइल देखा कभी देखना, तुम देखना उसका आत्मविश्वास देखना। नहीं, ताकत तो लगा, तुम उसका आत्मविश्वास देखो। जब भाई साहब वो भाला फेंकता है वज्रसेन जी, तो उसकी इतनी प्रैक्टिस है, रात दिन प्रैक्टिस इतनी है कि जब वो भाला फेंकता है तेज है तो कभी वो देखता नहीं भाई साहब, वो भाला फेंक के यूं चला जाता है और कहता है वो अपनी जगह पे गिरा होगा, तुम जाके देख लेना। सोचो, उसे इतना सा विकल्प नहीं आता कि वो अपनी जगह पे नहीं पहुंचा हो। बोलो, ये होता है। ऐसा तुम्हें आत्मा के प्रति ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए कि सपने में भी अपने ज्ञायक भाव पे शंका नहीं होनी चाहिए। रात दिन औदिक भाव की धारा बह रही हो, रात दिन संयोगों की परेशानी चल रही हो, तो भी मैं अखंड ज्ञायक हूं, मेरे स्वरूप में कोई कमी नहीं है, चाहे जो होता है होने दो। ऐसा अंदर में पूरा का पूरा ज्ञायक भाव के प्रति अखंड श्रद्धा 24 घंटे बनी रह सकती है, तो बताओ, तो तुम सम्यक दृष्टि हो सकते हो।